सूजी ना बेसन ना ही पोहे का काम, मात्र 5 मिनट में बनेगा ये इंस्टेंट डोसा बिना तामझाम। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बनाना इसे बहुत ही ज़्यादा आसान। ये सुपर सॉफ्ट सुपर फ्लफी डोसा 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। और इसे बनाने के लिए बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो बिल्कुल ऑयल फ्री गिल्ट फ्री ये रेसिपी है, जिसे आप बना लेंगे एक बार तो बनाना चाहेंगे बार बार। और इस रेसिपी के साथ बहुत ही मज़ेदार सी चटनी भी आपके साथ शेयर करेंगे, जो इस रेसिपी की जान है। इस चटनी और इस रेसिपी को आप एक बार लेंगे तो हफ्ते में बनाएंगे 3 से 4 बार। और इस रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को कर दीजिएगा एक छोटा सा लाइक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। बहुत ही आसान रेसिपी है, जिसे आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में ही दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, चाहे आप 1 घंटे बाद खाइए, चाहे आप इसे 4 घंटे के बाद खाइए। और इसे बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो हर कोई इसे बना पाएगा किचन की बेसिक चीज़ों के साथ। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते ये मज़ेदार से सॉफ्ट से मुंह में घुल जाने वाले डोसे की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। और आशा करते हैं आपकी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो छोटा सा लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए बना लेते हैं। लिया यहाँ पे मैंने लिया है सूखा नारियल। तो यहाँ पे मैंने सूखा नारियल लिया है। आप चाहें तो ताजे वाले नारियल के साथ ही बना सकते हैं, लेकिन ताजा वाला नारियल हमारे पास नहीं होता है, तो सूखा नारियल तो हर घर में उपलब्ध होता है, तो इसीलिए इस रेसिपी में सूखे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे, हल्का सा मोटा मोटा कट करना है, ये देखिए। और इस तरह से हमने जो नारियल लिया है वो वेट ने हमारा 50 ग्राम नारियल है। और इस नारियल को डालने से हमारी रेसिपी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, टेक्सचर आएगा, और रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कमाल की बनेगी। तो रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसको मोटा मोटा कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं कट करना है, इसी तरीके से कट करना है जैसे मैं कट कर रही हूँ। और इस तरह से कट करने के बाद हम इसको कैसे यूज़ करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए इस तरह से इसको कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया, अब इसके अंदर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसको हम भिगोएंगे यानी सोक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बड़ा वाला भर के पानी को गर्म करके लिया है। पानी अच्छे से गर्म होना चाहिए, और इस तरह से पानी गर्म लेंगे तो क्या होगा, आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा, और इस तरह से ये फटाफट से फूल जाएंगे। तो इस तरह से हमें इसको कवर करके 5 मिनट का रेस्ट देना है, ताकि अच्छे से फूल जाए। तो चलिए जब तक ये फूलते हैं हम इसे साइड में रखेंगे और दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक दूसरा बर्तन ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे हर किचन में मौजूद चावल। तो यहाँ पे मैंने कच्चे चावल का इस्तेमाल किया। ये वही राइस है जो हम रेगुलर खाते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पे बासमती राइस भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी चावल जो आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट है यार चावल हमारा 50 ग्राम है, और नाप में कटोरी आप कब से मेजरमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे, ताकि जो इसमें स्टार्च है और धूल मिट्टी है वो निकल जाए। तो यहाँ पे हम चावल को 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए चावल को मैंने 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर लिया, इसका सारा स्टार्च निकाल लिया है। अब यहाँ पे जो हमने नारियल को कवर करके रखा था वो अच्छे से फूल गया है। 5 मिनट के बाद अब इसको हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पानी अभी भी हल्का सा गर्म है, तो क्या होगा, हम इस तरह से इसको दोनों को मिक्स कर देंगे, और हम अपने चावल को इस तरह से भिगोएंगे। तो क्या होगा, 2 मिनट में ही चावल अच्छे से फूल जाएगा। अगर आप इस तरह से प्रोसेस नहीं करना चाहते तो आप चावल को 2 घंटे पहले ही भिगो के रख सकते हैं। तो यहाँ पे जब तक हमारा चावल अच्छे से फूल रहा है तब तक हम इसे साइड। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है, जिसको मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। जब हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी तब इसमें हम 1 टेबलस्पून तक ऑयल डालेंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरे को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटकने देंगे। काला बिल्कुल भी नहीं करना है, गैस का फ्लेम लो रखना है। जब जीरा चटक जाएगा तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल, जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा नाश्ते को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ बहुत ही अच्छा सा लुक प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है अदरक, जिसको मैंने इस तरह से ग्रेट करके लिया है। अगर आप अदरक नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर। अगर आप गार्लिक खाते हैं तो आप इसकी जगह पे लहसुन भी डाल सकते हैं। मुझे पसंद नहीं तो मैं नहीं डालूंगी। इसको डाल के अच्छे से हमें इसकी भुनाई कर लेना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे फ्रेश ही कूट के डालना है। अब इसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, और इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगी, अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़रा चटपटा बनेगा, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी भी डाली है इसलिए हमें ज़रा नहीं डालनी है। दोनों को अच्छे से चटका लेंगे। जब ये अच्छे से चटक जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप पानी, और पानी डाल के हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है।
और एक उबाल आने का वेट करना है। जब तक एक उबाल आएगा नहीं हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमारा उबाल हल्का हल्का सा आना शुरू हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और नमक डाल के हमें इसको अच्छे से मिक्स करके एक उबाल आने का वेट करना है डियर। तो यहाँ पे देखिए उबाल आ चुका है बिल्कुल अच्छे से। जब हमारा उबाल आ जाएगा तब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे हींग, जो नाश्ते को टेस्टी बनाने के साथ साथ बहुत ही अच्छा सा हमारा पेट को भी ठंडा रखती है और गैस नहीं बनने देती है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी भी कर सकते हैं डियर। और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे एकदम। इसमें हम डालेंगे सूजी। तो यहाँ पे मैंने मोटी वाली सूजी ली थी जिसको मैंने मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लिया है, बारीक हो गई है। अगर आपके पास बारीक वाली हो तो आपको बारीक वाली ही लेनी है, उसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सूजी को हम डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए इसका हम एक इस तरह से डो बनाएंगे। तो यहाँ पे सूजी मैंने वेट ने ली है मुश्किल से 50 ग्राम, और नाप में एक छोटी कटोरी आप कप से ही मेजरमेंट कर सकते हैं। सूजी डाल के हमें बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करते हुए पकाना है। गैस का जो फ्लेम है वो लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। तो फ्रेंड आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाएँ। तो यहाँ पर देखिए मुश्किल से 10 सेकंड में ही सूजी का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल बदलने लगा है। यहाँ पे सूजी को हमें इसी तरीके से धीमी धीमी आंच पे अच्छे से पकाना है। तो देखिए सूजी हमारी जितना हमने पानी डाला था बिल्कुल अच्छे से सोख कर ली है। तो यहाँ पे पानी का मेजरमेंट आपको कैसे रखना है, सूजी का आपको दुगना पानी लेना है। जितना आप सूजी ले रहे हैं उसी कटोरी से आप दुगना पानी डाल दीजिए। जैसे आप 1 कप सूजी ले रहे हैं तो आपको 2 कप पानी ऐड करना है। और इस तरह से हमारा ये बिल्कुल अच्छे से सूजी का मिश्रण बनकर रेडी हो जाता है। अब ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो इसको हम ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम इसे साइड में रखेंगे और दूसरा काम करेंगे डियर। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। जब हमारा बर्तन अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तक ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम आगे का काम करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच डालेंगे चने की दाल और 1 चम्मच डालेंगे हम धुली हुई उड़द की दाल। दोनों दालों को हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटका लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। जब दाल चटक जाएगी तब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 4 कलियाँ लहसुन की और 1 इंच के अदरक को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। यहाँ पे हमें इसको इससे 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेना है ताकि लहसुन और अदरक अच्छे से भुन जाए। यहाँ पे दाल को मैंने भिगो के नहीं लिया था, दाल को मैंने कच्चा ही लिया है, बस कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। तो दाल को हमें ना ही काला करना है ना ही लाल करना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए इसलिए हमें इसको धीमी धीमी आँच से पहले पका लेना है। फिर उसके बाद लहसुन डालना है और फिर उसके बाद हमें इसके अंदर डालना है अदरक। जब लहसुन और अदरक हल्के हल्के से सुनहरे हो जाएंगे तब हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। तीखा अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपकी बहुत ज़्यादा तीखी है तो आप 1 डालना, नहीं तीखी तो आप 2 डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पे हमने लिया है एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने इस तरह से पतला पतला कट कर लिया है। प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है 10 से 15 सेकंड, पहले हाई फ्लेम पे, फिर उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए इसे हमें 1 मिनट और पका लेना है। तो देखिए दाल को हमने शुरुआत में कम इसीलिए पकाया था क्योंकि जब तक हम सारी चीज़ें पकाएंगे दाल को ही अच्छा सा कलर आ जाएगा, इसीलिए शुरुआत में दाल को काला या लाल नहीं करना है, नहीं तो लास्ट में आते आते दाल एकदम काली हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, यानी ये हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है जिसके मैंने बीज निकाले ना ही जूस निकाला है। जब टमाटर हमारा डालेंगे तब इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे हमें इसको इस तरह से मिक्स करके 1 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है ताकि टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो चलिए टमाटर को हम 1 मिनट सॉफ्ट करने के बाद आपसे मिलते हैं। मिनट हो चुका है हमारे टमाटर को कवर करके पकाते हुए। अब हम इसको खोल लेंगे और टमाटर को चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं कराना था, इसी स्टेज तक हमें टमाटर को पकाना है, इसीलिए घड़ी देख के सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें इसको कवर करके पकाना है। और अब इसके बाद हम इसमें नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए ऐड करेंगे चाट मसाला, और चाट मसाला डाल के हमें लास्ट में गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और इस मिश्रण को हम
फटाफट एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको हम फटाफट पीस लेंगे। तो चलिए इसको हम पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, अच्छे से पिस जाता है। तो यहाँ पे ये दाल की वजह से चटनी बहुत ही अच्छे से कलर आती है, बहुत ही प्यारी बनती है। तो यहाँ पे इसकी थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मुझे थोड़ी सी गाढ़ी चटनी पसंद है तो मैं इस तरह से रखूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी थिकनेस कैसी है। ऐसी है, बहुत ही मज़ेदार। आप चाहें तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का, जिसके इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तड़के पैन में मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। जब तेल गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और इसको 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटका लेंगे। जब जीरा चटक जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे सरसों। सरसों को भी 10 से 15 सेकंड चटकाने के बाद ऐड कर देंगे। और यहाँ पे देखिए हमारी मज़ेदार सी चटनी रेडी हो चुकी है। इस चटनी को आप कोई भी नाश्ते के साथ सर्व करेंगे, जो उसका टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगना हो जाएगा। तो चलिए चटनी को साइड में रखते हैं और दूसरा काम कर लेते हैं। हमारे मिश्रण को रेस्ट पे रखे हुए यहाँ पे देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है चावल। इस तरह से जब हम इसको मैश कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से टूट रहा है। तो गर्म पानी में आप इसको भिगोएंगे तो 5 मिनट में ये अच्छे से रेडी हो जाएगा, इस तरह से फूल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको नारियल दिखाऊंगी। नारियल भी हमारा बिल्कुल अच्छे से व्हाइट हो गया है, यानी बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। जैसे लग रहा है फ्रेश नारियल है, क्योंकि मैंने इसको भिगो के लिया है। तो सूखे नारियल से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश वाला ना हो। अब इसे कैसे यूज़ करना है वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे मीडियम साइज वाला जार, ना बड़ा वाला ना छोटा वाला, मीडियम साइज वाला का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम इसमें से अपना चावल और नारियल निकाल के इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है ये वाले का। पहले हमें इसको इस तरह से छान के अच्छे से इसके अंदर ऐड कर लेना है, फिर हम आगे का काम करेंगे। और मैं बताऊंगी कि इसके अंदर पानी कितना जाएगा जिससे ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें मैं पानी का मेजरमेंट बताऊँगी। तो जिस कटोरी से आपने चावल लिया उसी कटोरी से आपको नाप के पानी डालना है, उसी से बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ना कम ना ज़्यादा। तो कटोरी बिल्कुल सेट कर लीजिएगा, जिससे आप चावल नाप रहे हैं उसी से आपको पानी ऐड करना है। तो मैंने जिस कटोरी से चावल लिया था उसी से मैंने पानी इस्तेमाल किया है। और उतना पानी डाल के इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, बस कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट में बिल्कुल भी लम्स ना रहे, इसलिए हमें रेसिपी को रोक रोक के चलाना है। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिश्रण को बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से पीस गया है। अब इसको एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा बैटर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कितना स्मूथ तरीके से पिसा है, बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स नहीं है। अगर आपको लगे लम्स है या गुठलियाँ हैं, कुछ बच गया, तो उसके लिए आपको इसको छान लेना है। लेकिन आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से पानी डालेंगे तो आपका परफेक्ट पिस जाएगा। तो यहाँ पर अब इसमें हम डालेंगे बहुत ही अच्छी सी सॉफ्टनेस के लिए 1 चम्मच दही, जो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास दही ना हो तो आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दही डालने के बाद अब इसमें हम डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसके अंदर कोई मसाला वगैरह नहीं जाएगा। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे और यहाँ पे हमें बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करना है, ताकि जो हमने दही डाला है वो बैटर के साथ अच्छे से स्मूथ तरीके से मिक्स हो जाए। और अब इसके बाद हम नाश्ते को फूला फूला बनाने के लिए इसके अंदर क्या डालेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ बैटर हमारा किस तरह से है। इस तरह से हमारा बैटर है, बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। इस तरह से आप इसमें करछी डाल के इसको उल्टा कीजिए और एक लाइन को ड्रॉ कीजिए बीच में से। अगर लाइन आपस में चिपक नहीं रही तो समझ जाइए परफेक्ट है। अगर लाइन आपकी आपस में चिपक रही तो समझ जाइए घोल बहुत ज़्यादा पतला है। तब आपको क्या करना है, अगर आपका घोल पतला हो जाता है तो आपको इसके अंदर 1 चम्मच सूजी ऐड करनी है, वो भी बारीक करके। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो इसी तरीके का आपका बैटर बनेगा, जैसे हमारा डोसा बनाने वाला बैटर होता है उसी तरीके से इसका बैटर को हमें रखना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हो गया। अब नाश्ते को हम फूला फूला बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे क्या, ये आपको बता देते हैं। अब नाश्ते को हम जालीदार और परफेक्ट बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच इनो। तो यहाँ पे मैंने नींबू फ्लेवर वाला इनो लिया है। यहाँ पे जो पूरा सैशे आता है उसका मैंने आधा इस्तेमाल किया है। और इस तरह से डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे हमें इसके अंदर पानी वगैरह नहीं डालना है, डायरेक्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि अगर आप पानी डालेंगे तो बैटर पतला हो जाएगा, फिर नाश्ता आपको बनाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बैटर डालने के बाद, हमारा इनो डालने के बाद बैटर इस तरीके से फ्लफ़ी हो जाएगा और बिल्कुल जालीदार हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का ख्याल रखना है, बैटर में हमें इनो तभी डालना है जब हम इस नाश्ते को फाइनल बनाने वाले हों। पहले से डाल के रखेंगे तो नाश्ता बिल्कुल भी जालीदार नहीं बनेगा, क्योंकि इनो का असर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से बैटर को आप रात में बना के रख सकते हैं। इनो तभी डालिए जब आपको बनाना हो। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ, देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक जिससे बहुत ही कमाल के बनेंगे।
गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक तावा लिया है। आप चाहे तो लोहे का तावा भी ले सकते हैं, उसमें भी बन जाएगा। बस आपको ख्याल ये रखना है जो भी तावा ले रहे हैं थोड़ा सा आपको मोटे तल्ले का लेना है, यानी भारी तावा लेना है। यहाँ पे हमें बिल्कुल अच्छे से पहले तावे को गर्म कर लेना है। जब तक तावा हमारा गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे आप नॉनस्टिक लेंगे तो आपका बहुत ही कम तेल में तैयार होगा, और लोहे का लेंगे तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगेगा, बस इतना फ़र्क है। अब यहाँ पे हम ब्रश से अच्छे से इस तरह से इसको ग्रीस कर देंगे। थोड़ा सा इस तरह से हमें ग्रीस कर लेना है, जिससे हमारा जो नाश्ता होगा बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और बहुत ही कम ऑयल का नाश्ता है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे बनाने से पहले एक बार हम बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे, और अब एक कड़छी बैटर को भर के लेंगे और इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच में डालेंगे, और साइडों से हल्का सा इसको हम चला देंगे। यहाँ पे हमें इसको ज़्यादा नहीं चलाना है, बस हल्का सा ही चलाना है, ये अपने आप ही फैल जाएगा। और अब इसको हम कवर कर देंगे, और कवर करके हम इसको धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है गैस का फ्लेम हमें पहले शुरुआत में हाई रखना है। जैसे ही हमारा हम डाल देंगे फिर उसके बाद हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है, और मीडियम फ्लेम पे से 2 मिनट के लिए पकाना है। देखिए जाली इस तरह से पड़ना शुरू हो गई है। यहाँ पे हमें इसको धीमी धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट के अंदर ही हमारा ये बहुत ही अमेजिंग सा नाश्ता रेडी हो जाता है। खाने में जितना ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में उससे ज़्यादा आसान है, और बहुत ही कम चीज़ों के साथ बन जाता है। चावल और नारियल तो हर घर में होता है, तो आप इस रेसिपी को बना के ज़रूर खाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिए। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है इसको कवर करके पकाते हुए। यहाँ पे देखिए हमारा जो नाश्ता है वो कितने अच्छे तरीके से कुक हो गया है। अब मैं इसको फटाफट निकाल लूँगी, बिल्कुल भी देरी नहीं करूँगी। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत नाश्ता लगा है देखने में। जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। और दालियाँ देखिए कितने बेहतरीन तरीके से पड़ी है, और बनाने में उससे ज़्यादा आसान है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। दोबारा बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको फिर से हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, और इस तरह से बैटर को फेंट लेंगे, और फिर से हम 1 चम्मच बैटर को इस तरह से डालेंगे, और हल्का हल्का सा इस तरह से फैला देंगे। बहुत ज़्यादा इसको हमें फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप परफेक्ट शेप ले लेता है। और यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है, बैटर में उतना ही पानी डालना है जितना आपने चावल लिया है, उसी के मेजरमेंट से आप पानी डालेंगे तो परफेक्ट बैटर बनेगा, और बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ बैटर बनेगा। और बिल्कुल बैटर को अच्छे तरीके से पीसना है। यहाँ पे देखिए फिर से जालियाँ पड़ने लगी है। और दूसरी टिप ये है, सोडा यानी बेकिंग पाउडर या फिर इनो आपको तभी डालना है जब आप इसे बनाने लगे फाइनल स्टेज पे। अगर आप पहले से डालेंगे तो उसका असर खत्म हो जाएगा। तो बैटर को आप रात में बना के रखिए, जब आपको बनाना हो तब आप इसके अंदर इनो ऐड कीजिए, या फिर बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए दूसरा वाला भी हमारा इस तरह से बन गया है धीमी धीमी आँच पे। तो चलिए इसको वापस से 1 मिनट कवर करके पका लेते हैं। टोटल 2 मिनट लगता है इसको पकने में। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट हो चुका है, दूसरा वाला भी हमारा बेहतरीन तरीके से बन गया है, और इसको भी हम फटाक से निकाल लेंगे, और इसी तरीके से हम अपने बाकी बना लेंगे। फिर आपसे मिलते हैं। बनकर रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता, जिसे हमने ना सूजी से बनाया है, ना पोहे से बनाया है, ना ही बेसन से बनाया है। और देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मिनटों में ये बनने वाला नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए हाथ में आते ही बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल आराम से समा जा रहा है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट होता है ठंडा होने के बाद। तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज़्यादा मुलायम है, रुई जैसा। और इसे मैंने सर्व किया ये वाली चटनी के साथ, जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन अलग ही लेवल का लगता है। आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ एंजॉय कर लेंगे, तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आपको हमारी रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को 1 लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी बच्चों को सर्व कर सकते हैं, और आप इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफिन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को 1 लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी बनाने के लिए। तो आप इसे इस तरह से बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं डियर। इस तरह से आप इसको लगा के और इसका रोल बना लीजिए और बच्चों को टिफिन बॉक्स में दे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए सूजी का जो मिश्रण था हल्का सा ठंडा हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमें इसको ठंडा नहीं करना है, हल्का सा जब गुनगुना होगा तभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के बॉइल्ड आलू को इस तरह से ग्रेट करके लिया है। आलू को बॉईल करके ठंडा करके ग्रेट करके लीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे आलू को आपको मिलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर आपका बड़ा आलू है तो आप 1 ही ले लीजिए। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे।
अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपके चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा हथेली पे ऑयल लगा सकते हैं, ये देखिए, और इसको अच्छे से हथेली पे ग्रीस कर लीजिए और इस तरह से बिल्कुल अच्छे से मिला मिला के लगाइए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। हल्का सा जब ये गरम गरम होगा तभी आपको मिलाना है, ताकि अच्छे से दोनों चीज़ आपस में कंबाइंड हो जाए और बढ़िया सा रिजल्ट आए। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आप इसे क्या डाल के बना सकते हैं, आप इसमें चीज़ ऐड करके बना सकते हैं, आप इसमें पनीर को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट सा आटा जैसा डो रेडी हो चुका है। अब हम अपने हाथों को वॉश कर लेंगे, फिर इसको शेप देंगे। तो फ्रेंड, हाथों को अच्छे से वॉश करके ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा सा, और इसका हम एक गोला रेडी करेंगे। यहाँ पे हमें बहुत ही छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से इस तरह से बॉल बना के रेडी करने, जिससे बच्चों को ये नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप इसे बड़ों को भी देंगे तब भी उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, किचन की 1 से 2 चीज़ों में ये बन जाता है। मसाले आप इसमें अपने इच्छानुसार डाल सकते हैं। मैंने बहुत ही बेसिक मसालों के साथ बनाया है जो आपको हर किचन में आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने 3 बॉलें रेडी कर लिए, बाकी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे गोल ही बनाएं, आप इसे त्रिकोण या फिर आप इसे किसी भी अपने मनपसंद शेप में बना सकते हैं। मुझे ये छोटे छोटे से बनाना आसान लगता है और ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, तो मैं इसी तरीके से बना के सभी लोगों को देती हूँ खाने के लिए। घर वालों को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 1 कप सूजी से हमारा कितना ढेर सारा नाश्ता बनके रेडी होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है बनेगा और बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट और खस्ता बनेगा। तो आप इस तरह से इसे बना के हवाबंद डिब्बे में भर के स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आपको स्टोर करने के लिए एक छोटा सा काम करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको इसी में ट्रांसफ़र कर लिया, दूसरा बर्तन नहीं बर्बाद करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हमारा जो नाश्ता है, अगर हमें स्टोर करना है तो कैसे यूज़ करना है, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल देना है। 1 से 2 चम्मच हमें इसके अंदर ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से इस तरह से टॉस करेंगे। पहले हमें 1 चम्मच ऐड करके इसको टॉस करना है, फिर बाकी का हमें बचा डाल देना है। तो अब बहुत सारे लोगों के पास शिकायत होगी कि अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आपको क्या करना है। तो फ्रेंड, तब आपको क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा चावल का आटा भी आप डाल के इस तरह से कोटिंग कर सकते हैं। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें मैदा डाल सकते हैं। अगर मैदा भी आपके घर में नहीं है तो आप गेहूं का आटा डालिए। आप गेहूं का आटा तो हर घर में होता है, तो वो तो आप लोग यूज़ ही कर सकते हैं डियर। तो इस तरह से हम जब इसकी कोटिंग कर लेंगे तब आप इसको हवाबंद डिब्बे में भर के आराम से स्टोर कीजिए। और जब आपको निकालना तो आप इसको फ्रिज से निकालिए, 5 मिनट इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए, फिर आप इसको बना के खा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे स्टोर कर सकते हैं। और इस तरह से हल्की सी कोटिंग करने से क्या होता है, जो सूजी का कई बार नाश्ता ऑयल में जाते ही फट जाता है, ये बहुत ज़्यादा ऑयली बनता है, तो ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। ना ये ऑयली बनेगा और ना ही बिल्कुल ये टूटेगा बिखरेगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर की हल्की सी कोटिंग कर ली है। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के इस तरह से अच्छे से मिला लेना है ताकि टूटे भी ना, और इस तरह से आपका काम फटाफट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। इस तरह से पैन लेंगे, 2 फायदे होंगे। एक तो एक बार आपका तेल गर्म हो जाएगा तो आप एक बार में बहुत सारा नाश्ता बना पाएंगे, और दूसरी बार नाश्ता आपस में चिपकेगा नहीं और बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बन जाएगा। तो तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तो अपने तैयार नाश्ते को हम इसके अंदर डालेंगे। तो तेल को हमें हाई फ्लेम पे ही रखना है जब हम इस नाश्ते को डालेंगे, क्योंकि जैसे ही नाश्ता डालेंगे जो हमारा ऑयल का टेम्परेचर है वो तुरंत ही लो हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इसको हाई फ्लेम पे इसी तरीके से डालना है जैसे मैं डाल रही हूँ। और जब हम इसको पूरा डाल लेंगे तब हम तेल का जो टेम्परेचर है वो कम कर देंगे, यानी गैस का फ्लेम कम करेंगे तो टेम्परेचर तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस रेसिपी को मेरी टिप एंड ट्रिक का फॉलो करके बनाइएगा, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और ये नाश्ता आप बच्चों को बर्थडे पार्टी में बना के भी दे सकते हैं, या फिर बच्चे के दोस्त वगैरह आ रहे हो, किटी पार्टी वगैरह करनी हो आपको, तब भी आप बना सकते हैं। और आप इसे दिवाली में बना सकते हैं या फिर कोई और फेस्टिवल में, रक्षाबंधन में, करवा चौथ में, किसी भी फेस्टिवल में आप इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए मेरा ये जो पैन था इस तरह से फैला हुआ है, तो एक ही बार में मेरा सारा नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा।
तो गैस की भी बचत है और टाइम की भी बचत है और कम ऑयल में बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने अपने सारे पीसेस को डाल दिया है। अब इसको हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद हमारा नाश्ता जब एक साइड से सिक जाएगा तब इसको हम पलटेंगे। तो अब हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर दिया है, हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है, नहीं तो ऊपर से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से अच्छे से खस्ता नहीं बनेंगे। लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ऑयली बनेंगे और फटने का डर रहेगा, इसीलिए इसे मीडियम फ्लेम पे ही बनाइएगा ताकि आपका नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बने। तो चलिए बना लेते हैं 2 मिनट के बाद। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है हमारे नाश्ते को पकते हुए। अब इसको हम इस तरह से छोटे चम्मच की सहायता से पलट देंगे ताकि ये दूसरे साइड भी बिल्कुल अच्छे से डन हो जाए। तो यहाँ पे शुरुआत में आपको इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है, बाद में हम इसके ऊपर कलर आने के लिए इसको हाई फ्लेम पे करके पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से छोटे चम्मच की सहायता से पलटेंगे तो ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको पलट लिया। आप दूसरी साइड भी 2 मिनट पकाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा और आप इसके सामने बाहर के समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे डियर। तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं हमारे नाश्ते को दूसरे साइड से पकते हुए। यहाँ पे देखिए हमारे नाश्ते पे कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हमने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है क्योंकि हमारा नाश्ता बिल्कुल अच्छे से अंदर तक कुक हो चुका है। तो अब हम इसको इस तरह से हाई फ्लेम पे अलटते पलटते हुए बहुत ही प्यारा सा सुनहरा कलर आने तक पका लेंगे। यहाँ पे आपको बस एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपको आलू की मात्रा को ज्यादा नहीं रखना है। 1 कप सूजी के अंदर हमारा 1 बड़ा आलू जाएगा। अगर मीडियम साइज का है तो आप 2 आलू ले सकते हैं डियर। तो अगर आप आलू का मात्रा सही रखेंगे तो ये रेसिपी बिल्कुल भी ऑयल में फटेगी नहीं। देखिए मेरी भी एक भी बॉस बिल्कुल भी नहीं फटी है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा रिजल्ट आया है और आपका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके बनाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन सा हमारा नाश्ता बनता है। इस तरह से जब इसमें क्रैक पड़ जाते हैं तो समझ जाइए नाश्ता अंदर तक बिल्कुल अच्छे से खस्ता बना है और काफ़ी ज़्यादा माउथ मेल्टिंग रेसिपी बनती है। आप इसे चाय के साथ, केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो इस तरह से हमें इसे ये वाली छन्नी वाली स्पाइडर छन्नी से निकालना है ताकि जो नाश्ते में एयर है वो बिल्कुल भी ना रहे और नाश्ता हमारा जब एयर लगेगी तो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा खूबसूरत सा नाश्ता बनके रेडी हो चुका है, जो देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे ज़्यादा आसान। तो चलिए सर्व करके इसका फाइनल जब दिखाते हैं डियर। ये देखिए फ्रेंड हमारा बहुत ही मजेदार सा, चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता बनके रेडी हो चुका है। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना जरा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान। किचन की 2 से 3 चीज़ों में प्लेट भर के नाश्ता बनके रेडी हो जाता है, जिसके सामने आप समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। चलिए मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ नाश्ता हमारा कितना ज़रा क्रिस्पी है। ये देखिए, आवाज़ सुनिए आप लोग, कितना ज़रा क्रिस्पी है। यहाँ पे नाश्ते को मैं दिखाऊंगी, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इस तरह से हथेली प्रेस कर रही हूँ तो बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा है। सारा नाश्ता ही हमारा इसी तरीके से क्रिस्पी बना है, अंदर से है रुई जैसा एकदम सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग। इस रेसिपी को खाने के बाद आप इसके दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, काफ़ी ज़्यादा जल्दी है। जैसे ज़्यादा ठंडी होती जाएगी और ज़्यादा क्रिस्पी होती जाएगी। तो इस मज़ेदार से नाश्ते को आप एक बार ज़रूर बना के खाइएगा। जो ऊपर से क्रिस्पी तो है ही, अंदर से है बिल्कुल रुई जैसी सॉफ्ट। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनी है। इस वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो आप इस रेसिपी को बना के खुद भी खा सकते हैं, मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सुपर क्रिस्पी और सुपर क्रंची बन के तैयार होती है। चलिए मैं आपको इसकी खनक सुनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा नाश्ता कितना ज़रा क्रिस्पी है और एकदम रुई जैसा सॉफ्ट है। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। और आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी किस शहर और किस सिटी से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाए। आज की रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा। आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे हफ्ते में 3 से 4 बार तो जरूर बनाएंगे। ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। किचन की 2 से 3 चीज़ों में बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए मैं तो जा रही हूँ इसे एंजॉय करने, आप भी बनाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ। तो अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।